गांव के एक छोटे से कोने में एक गरीब लड़का अर्जुन अपने छोटे भाई रवि के साथ रहता था। उनके माता पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था। अर्जुन महज 12 साल का था, लेकिन गरीबी और संघर्ष ने उसे समय से पहले बड़ा बना दिया था। वह दिन भर छोटे मोटे काम करता, जैसे लकड़ी बीनना, पानी भरना या खेतों में मजदूरी करना, ताकि अपने और अपने भाई के लिए भोजन जुटा सके। अर्जुन की दुनिया छोटी थी, लेकिन उसके दिल में दूसरों की मदद करने का जज्बा हमेशा मौजूद रहता था। वह भले ही खुद भूखा रहता, लेकिन अगर उसे जरूरतमंद दिखता तो वह उसे अपना भोजन देने में पीछे नहीं हटता। उसके मन में यह विश्वास गहराई तक था कि अच्छा कर्म कभी बेकार नहीं जाता। एक दिन सुबह सुबह अर्जुन गांव की गली में एक खाली बोरी लेकर निकला, ताकि कुछ काम मिल सके। उसकी जेब खाली थी और पिछले दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया था। रास्ते में उसकी नजर एक रोटी के टुकड़े पर पड़ी। भूख से बेहाल अर्जुन ने वह रोटी का टुकड़ा उठाया। वह जैसे ही उसे खाने के लिए तैयार हुआ, उसने देखा कि पास में एक कुत्ता बैठा था। कुत्ते की हालत बहुत खराब थी। उसकी हड्डियां दिख रही थीं और उसकी आंखों में एक अजीब सी ममता झलक रही थी। अर्जुन ने उस भूखे कुत्ते को देखा और खुद की भूख भूलकर वह रोटी का टुकड़ा कुत्ते की ओर बढ़ा दिया। कुत्ता पहले तो उसे घूरता रहा, जैसे उसकी दयालुता को समझने की कोशिश कर रहा हो। फिर धीरे धीरे वह रोटी खा गया। अर्जुन ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और अपनी राह पर चल पड़ा। उस दिन अर्जुन के पास कुछ खाने को नहीं था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा संतोष था। अगले दिन अर्जुन को गांव के एक किसान के खेत में काम करने का मौका मिला। उसने दिन भर कड़ी मेहनत की और शाम को घर लौटते समय देखा कि वही कुत्ता उसका पीछा कर रहा था। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए उसे पुकारा, आ मेरे दोस्त, अब तू मेरा साथी होगा। उसने उसे मोती नाम दिया। मोती अब अर्जुन के साथ रहने लगा। अर्जुन के पास देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन जो भी मिलता वह मोती के साथ बांट लेता। धीरे धीरे अर्जुन और मोती की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर हो गई। कुछ दिन बाद गांव में एक बड़ा मेला लगा। अर्जुन ने सोचा कि वह मेले में जाकर कुछ काम करेगा और कुछ पैसे कमाने की कोशिश करेगा। मेले में पहुंचते ही उसने देखा कि वहां एक अमीर व्यापारी अपनी सोने की अंगूठी खोने के कारण परेशान था। वह इधर उधर ढूंढ रहा था, लेकिन उसे अंगूठी कहीं नहीं मिल रही थी। अर्जुन ने मोती से कहा, चलो इस आदमी की मदद करते हैं। मोती ने अपनी तेज सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल किया और कुछ ही समय में वह अंगूठी ढूंढ निकाली। अर्जुन ने वह अंगूठी व्यापारी को लौटाई। व्यापारी उसकी ईमानदारी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अर्जुन को 1000 रुपए का इनाम दिया। अर्जुन ने वह पैसे संभाल कर रख लिए। यह उसके जीवन की पहली बड़ी कमाई थी। उसने सोचा कि वह इन पैसों का इस्तेमाल अपने भाई के भविष्य को सुधारने में करेगा। इन पैसों से अर्जुन ने छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। उसने गांव में एक छोटी सी दुकान खोली, जहां वह रोजमर्रा की चीजें बेचने लगा। मोती उसकी मदद करता था और गांव के लोग अर्जुन की ईमानदारी और मेहनत की तारीफ करते थे। धीरे धीरे अर्जुन का व्यवसाय बढ़ने लगा। उसकी दुकान अब गांव की सबसे लोकप्रिय दुकान बन गई। अर्जुन ने अपने भाई को स्कूल भेजना शुरू किया, ताकि उसका भविष्य उज्जवल हो सके। एक दिन वही अमीर व्यापारी अर्जुन की दुकान पर आया। उसने अर्जुन से कहा, तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत देखकर मुझे लगता है कि तुम मेरी फैक्ट्री संभालने के लिए सबसे सही व्यक्ति हो। क्या तुम मेरी फैक्ट्री के मैनेजर बनोगे? अर्जुन ने खुशी खुशी इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। अब वह सिर्फ गांव का ही नहीं, बल्कि पूरे इलाके का एक सम्मानित व्यक्ति बन गया था। अर्जुन की इस सफलता के पीछे उसकी ईमानदारी, मेहनत और दूसरों के प्रति उसकी दयालुता थी। उसने हमेशा अच्छे कर्म किए और उसका फल उसे मिला। उसने अपने कर्मों से यह साबित कर दिया कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, अच्छे कर्म और सच्चाई से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कर्म का फल जरूर मिलता है। अर्जुन ने अपनी भूख को नजरअंदाज करके एक भूखे कुत्ते की मदद की, और वही छोटा सा कर्म उसकी जिंदगी में बदलाव लाने का पहला कदम बना। कभी भी अपने कर्म को छोटा या बेकार मत समझो। हमारे द्वारा किया गया हर अच्छा काम हमें किसी न किसी रूप में जरूर वापस मिलता है। याद रखें, दयालुता, दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। ईमानदारी, सच बोलना और सही काम करना हमें जीवन में ऊंचाई तक ले जाता है। मेहनत, बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं, इसलिए सदा अच्छे कर्म करें। अच्छे कर्म हमेशा हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। अर्जुन और मोती की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारी छोटी छोटी दयालुता,
और सच्चाई से भरे कर्म ही हमें बड़े परिणाम तक ले जाते हैं। जैसा कर्म करोगे वैसा फल जरूर मिलेगा।